आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं हमारी, जिसमें हम रिएक्टेंट के बीच बॉन्ड टूटते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया ए कोई एटम मॉलिक्यूल, और जब इनके बॉन्ड टूटे, जो इनके बीच में बॉन्ड टूटे, तो हमारे पास न्यू मॉलिक्यूल बना ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओल्ड बॉन्ड टूटे और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। उसी तरह फॉर एग्जांपल हम ले लें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटा और क्लोरीन के बीच में, और हमारे पास बना हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इस तरह अगर हम एग्जांपल लें वाटर का, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। इस तरह इनमें पुराना बॉन्ड टूटा, ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमारे पास बन गया H2O वाटर, ठीक है। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या आती है, केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। जो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होती है और उनसे हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब हम आगे, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि हम जो केमिकल रिएक्शन में मास होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है, हमने ली H2 प्लस O2, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास H2O। अब हम देखें यहाँ पे तो इसको हमें, इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको हम करेंगे कंजर्वेशन, मतलब कि इतने हम जहाँ पे हाइड्रोजन की एटम है उतनी यहाँ प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, और जितने ऑक्सीजन के यहाँ एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 हैं। तो हमें इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम उसे करेंगे हाफ O2 से, तो वो आ गया हमारे पास H2O। और एक और तरह से कर सकते हैं H2 प्लस O2 यहाँ पे और H2O। तो अगर हम यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 2H2O, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। अब एक और एग्जांपल लें हम N2 प्लस H2। जब हम नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा अमोनिया। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो इनको बैलेंस करने के लिए इवन है यहाँ पे और ऑड, तो इसको इवन बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे अब हाइड्रोजन के कितने हो गए 6 और यहाँ कितने हैं 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ से इसे 3 से 1 कर देंगे। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसके साथ क्या है 1, और इनको बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है।
इनसे हम अपनी रिएक्शन बैलेंस करते हैं। अब हम अपनी रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल लिया हमने, ये N2 + 3H2। अब इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो हम इसको और लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्या बना रहे हैं हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 1 N2 H2, वो हमारे पास आ रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये आ रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अगर इसको हम डबल कर दें 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो हमें ऑब्वियसली पता लग जाएगा वो क्या देंगे हमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो ये क्या है हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनसे हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और अगर हमें इन्हें मोल्स में लिखना हो या हम इस Na 1 मोल्स में, तो Na 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ N2 और 3 एक मॉलिक्यूल के लिए Na है तो 3 के लिए थ्राइस Na मॉलिक्यूल ऑफ H2, वो क्या देंगे हमें 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और वो आता है हमारे पास 6.02 × 10⁻⁻23। तो ये आ जाएगा 1 मोल N2 और 3 मोल ऑफ H2 जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, जैसे H2 + O2, ये आगे हमारे पास H2O। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को अपनी बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा हमारे पास 2H2 + O2, वो आ जाएगा 2H2O। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मोल H2 जब ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मोल ऑफ वाटर। या फिर हम HCl का लें H2 + Cl2, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2HCl। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल H2 और 1 मोल क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि हम किसी रिएक्शन को इन मोल की फॉर्मेशन में कैसे लिख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम इस रिएक्शन, हमने पीछे पढ़ा था कि मोल्स को हमने कैसे निकाल रहे थे, 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने। मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ओवर एवोगैड्रो नंबर, और इन फॉर्म ऑफ वेट, तो वेट ओवर मोलर मास या एटॉमिक मास। और थर्ड पढ़ा था इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो वो था वॉल्यूम एट STP और 22.4 लीटर, जो हमें रेफरेंस दिया था लीटर पर मोल। अब इन्हीं रिएक्शन को हम स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में लिखेंगे। हमारा एग्जांपल है जैसे N2 + H2, वो हमें दे रहा है अमोनिया। इसको हमने बैलेंस किया, यहाँ पे ऑड है तो इवन बनाने के लिए हमने 2 से, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 हो गए तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए 3।
ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम स्टोइकियोमेट्री इन मोल्स। मोल्स में कैसे लिखेंगे? 1 मोल नाइट्रोजन किसके साथ करेगा? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें मिलेगा 2 मोल अमोनिया। ठीक है। और अगर हमें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी करना हो तो क्वांटिटी के लिए हम क्या लेते हैं? अवोगाड्रो नंबर। तो वो आ जाएगा Na मॉलिक्यूल ऑफ N2, और यहाँ एक के लिए 1 Na आता है तो 3 के लिए आ जाएगा 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2, वो देंगे हमें 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है। और अगर हमने इन टर्म्स ऑफ वेट करना है, इन टर्म्स ऑफ वेट, तो वो आ जाएगा वेट। वेट क्या होता है? 1 मोल किसके बराबर होता है? उसके मोलर मास के बराबर या एटॉमिक मास के बराबर। मोलर मास लेते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स लेते एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे एक के लिए आता है हमारा एक नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम, तो यहाँ पे 2 है तो वो आ जाएगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और एक हाइड्रोजन के लिए 1 आता है तो यहाँ पे 6 है तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वो हमें देंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का साइन। आपने याद रखना है कि इन वेट में हम प्लस साइन लेते हैं बीच में, तो वो आ जाएगा हमारे पास 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन का 14 आ गया, हाइड्रोजन के 3 17 हो गया, अब 2 है तो वो आ गया हमारे पास 34 ग्राम्स। आपने याद रखना है कि इन वेट की फॉर्म में हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, बाकियों में नहीं लगाते हैं। ठीक है, बाकियों में नहीं लगाना है आपने। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो आ जाएगा हमारे पास, क्या आता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में 22.4 लीटर। N2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 है तो 3 × 22.4 लीटर H2, और वो हमें देगा 2 ट्वाइस है तो 2 × 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। तो ये आ गया हमारे पास 22.24 लीटर अमोनिया और 67.7 लीटर हाइड्रोजन। जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.8 लीटर अमोनिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आपने बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही कर लेने। ठीक है।